अगर आपको आशा करनी है किसी से तो सिर्फ भगवान से आशा करो और किसी से नहीं। मेरे ठाकुर जी जैसा दयालु कोई मिल नहीं सकता, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अरे एक बात बताओ, जिसने तुम्हारे जीवन की चिंता तुम्हारे मां के पेट में की हो तुम्हारी, वो संसार में नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अविश्वास के कारण हमारा संबंध उससे विच्छेद हो जाता है। अरे छोड़ो ना, पति पत्नी में अविश्वास हो जाए तो क्या हो जाता है? जवाब दो। बाप बेटे में अविश्वास हो जाए तो क्या हो जाता है? भाई भाई में अविश्वास हो जाए तो क्या हो जाता है? अविश्वास ही प्रत्येक रिश्ते को तोड़ने का काम करता है। जहां विश्वास होता है वो रिश्ता निर्वाहन होता है, जहां विश्वास होता है हमारा रिश्ता टूट जाता है। वही विश्वास मेरे संबंध को परमात्मा के साथ मजबूत रखेगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हाँ धीरे बजाओ, तुम्हें कौन सा रिश्ता बनाना भगवान पे। जब संसार में विश्वास रखो तो रिश्ता मजबूत होता है, ठाकुर जी में रखोगे तो क्या होगा? मेरे ठाकुर जी जैसा कोई दयालु नहीं है, कोई नहीं है। पूतना कन्हैया को मारने के लिए आई है, कालकूट विष लगा के लाई है। ठाकुर जी ने निश्चय कर लियो, मैं याकू मैया यशोदा की गति दूंगा। ऐसा दयालु, जहर पिवावे वारे को भी मुक्ति दे रहे हो मेरे ठाकुर जी। मिलेगा ऐसा? बताओ, ऐसा दयालु मिलेगा जो जहर पिवावे, जाए जहर पिवा रहे और वो मुक्ति दे रहे हो? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्या यदव्यास साध्वी लेवे गतिम दातृच्युतां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजे। कालकूट विष लगा कर आने वाली पूतना को भी भगवान मोक्ष दे देते हैं, तो हम क्यों नहीं तर जाएंगे? बताओ, हम ठाकुर जी को जहर थोड़ी पिवा रहे हैं। कभी ना कभी तो हम लोगों ने ठाकुर जी को भोग लगाया ही होगा। किस किस के घर में ठाकुर जी को नित्य भोग लगता है? फिर तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे ठाकुर जी? बहुत चिंता करेंगे तुम्हारी, तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बस मन में एक चीज पक्की कर लो कि तुम ठाकुर जी के हो, ठाकुर जी तुम्हारे हैं। जो भी रिश्ता तुम ठाकुर जी से बनाना चाहो, तुम माँ बनना चाहो, बहन बनना चाहो, भैया बनना चाहो, पिता बनना चाहो, स्वामी बनना चाहो, सखा बनना चाहो, तुम जो बनना चाहो बन जाओ। एक रिश्ता बना लो ठाकुर जी से, एक रिश्ता बना लोगे, वो एक रिश्ता तुम्हारा कल्याण कर देगा। अभी हम बक्सर जाने वाले हैं, यहाँ कथा 6 तक है और 9 तारीख से बक्सर में कथा होगी और हम 8 को बक्सर पहुंचेंगे। बक्सर में श्रीमन नारायण जी भक्तमाली जी, जिन्हें मामा जी कहते हैं, सभी संत समाज बड़े आदर के साथ उनको जानता है, उनका आदर करता है। मामा जी ने सीता मैया को अपनी बहन माना, बहन बना लिया अपनी, और राम जी को जी भर भर के गाली देते थे साले बन के। ये अपना तो था उनका। और आज जो भक्त समाज है, संत समाज है, आज भी बड़े आदर के साथ उनका नाम लेता है। ब्रजवासी क्यों इतने बंदनीय है, क्यों इतने प्रेम करते हैं ठाकुर जी उनसे, जानते हो ना? क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ये हमारो लाला है, ये पक्की बात है। एक बहुत सुंदर कथा सुनी हमने, आप कहो तो सुना मैं। एक महात्मा की कथा है। बरसाने के पास में, बरसाने के पास में
एक महात्मा रहो करे, भजन करो करे, खूब भजन करे महात्मा, खूब। और जब महात्मा भजन करो करे तो इतने भजन में लीन है जावे, इतने भजन में लीन है जावे, कबू कबू मधुकरी लेवे ना जाए, मधुकरी लेवे भी ना जाए, बस भजन में लगे रहे। कछु ब्रज के ग्वाल वाल गैया चरावे के लिए गए, और जब गैया चरावे के लिए गए तो वही बाबा की कुटिया पह के निकले। तो उनने कही बाबा राम राम, राधे राधे, राधे राधे। बाबा आज ऐसा लग रहा हो कि तुम मधुकरी लेवे ना गए, तो एक काम करो, हम जो अपने घर ते लाए ले जई में ते कछु ले लो। ध्यान से सुनियो, सच्ची घटना है ब्रज की, बरसाने के पास की एकदम सच्ची घटना। बाबा ऐसो लग रहे हो कि आज तुम मधुकरी लेवे ना गए, ले जई में तो ले लो। तो बाबा ने कही आज हम नहीं लेंगे, आज हम कछु ग्रहण नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले आज हमारे आज शरीर को अंतिम दिन है, आज हम यहाँ शरीर को छोड़ देंगे थोड़ी देर में। और ब्रजवासी बाल गोपाल है, उन्हें लगी कि ऐसी मजाक कर रहे हो। अरे बाबा जावे तो जा, यूं कह के चले। और वो लगे गैया चरावे, भोजन कर लियो चक। अब सब शाम सीख जब गैया लेके चलवे लगे तो एक ने कही कि बाबा यूं कह रहे हो, अब हम चले जाएंगे थोड़ी देर में। बाबा है चल के देख तो ले, मरे गो कहे। तो जब वो बालक लौट के आए तो देखो कुटिया में बाबा राम नाम सत्य। अब ब्रजवासी बोले अरे बाबा तो सांची कह रो भाई। बालक अरे राम 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 जिका भयो। तब सोच पे लगे जा बाबा को अंतिम संस्कार कौन करेगा, जाके कौन से बालक बच्चे, चलो हम ही कर दें। तो बालक ने वो अर्थी पे सजायो और गांव में है कि बाबा ले जावे लगे। तो एक गांव की गोपी जाके यहाँ कबू कबू आम तो बाबा मधुकरी मांगवे। तो जब गांव के बालक ले जा रहे तो वह गोपी ने पूछी अरे कहा है अरे कौन चले गो? अरे बोले वो बाबा ही चले गो, राम नाम सत्य है गई बाबा की। अरे बाबा चले गो? बोले हाँ। अरे राम 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 राम, नीचे रखो नीचे रखो। तो वहाँ नीचे रखी, बा ने परिक्रमा करी, बा ने सब प्रणाम प्रणाम करी। और बाबा ते कही बाबा तो वह आज ही के दिन न जाए वो पायो। अपनी भाषा में, हम ब्रजभाषा में कहे बाबा तो वह आज ही को दिन मिलो मरवे को। अब बता आज मेरी छोरी कितने दिना ते आई भई है, वो गौनो है कि आज जावेगी। अब मुझे यूं बता बाय विदा करूं कि तोय विदा करूं? तू आज ही कितना मरो, ध्यान से सुनना। वो ब्रज की गोपी कह रही है मेरी छोरी को गौनो है, वो विदा करनी है, और वो आज जानती तो तोय विदा करूं कि जाय विदा करूं? तू आज ही को दिन मिलो मरवे को। अरे न कल मर जा तो वो ढंग से विदा करती हो, जब वो ढंग से विदा करती। मैया ने इतनी बात कही, पतो कहा हो वह अर्थी में हलचल भई और बाबा बैठ गो। मैया की यह बातें सुन के वह अर्थी में हलचल वही, बाबा बैठ गो। बोले बाबा तू तो मरे गो? बोले मर तो गयो मैं। फिर बोले तेने ऐसी कह दे कि आज ही मरे गो, कल मर जा तो तू ढंग से विदा करती। तो मैया तू पहले अपनी छोरी विदा कर ले, हमें तो मरनो, आज मरेंगे तो कल मर जाएंगे, हम कल मर जाएंगे, आज तू अपनी लालिया विदा कर। गोपी बोली ऐसो क्यों बाबा? बोले मैया इतने सालन ते या ब्रज में मैं रह रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, आज तक कबू मैंने मन तेऊ काऊ ब्रजवासी को कष्ट नहीं दियो, और अब जाते समय तेरे मन को कष्ट है जावेगो तो फिर मेरो ब्रज में रहबो निष्फल है जावेगो। जा मारे आज नहीं कल चले जाऊंगो, पर काऊ कष्ट दे के नहीं जाऊंगा।
ये है ब्रज को मूल। आजकल तो हम लोग ब्रज को, ब्रज महत्व को, ब्रज के लता पताओं को, ब्रजवासियों का महत्व नहीं जानते हम लोग। ब्रज का महत्व, लता पताओं का महत्व, ब्रजवासियों का महत्व कोई सिद्ध पुरुष ही जान सकता है। ऐसे वैसे नहीं जानेंगे, वो कहां से जान पाएंगे। अगर किसी ब्रजवासी की छाया भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कृष्ण ने अनुग्रह कर दिया, गोविंद ने अनुग्रह कर दिया। ऐसी सुंदर कथा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कही, ये पूतना मेरे पास आई है, याकू में मुक्त कर दूंगा, जहर पिवाए वारे को भी कल्याण करे मेरो ठाकुर जी। तो तुमने तो कबू न कबू ठाकुर जी की सेवा ही करी है, तो तुम्हें हमारे एक भजन गाम है ना, नाम ते है गई पत्थर पार प्राणी क्यों ना पार तरेगो। जब पत्थर तर जाए भगवान के नाम ते तो तुम तो मनुष्य हो, तुम क्यों नहीं तरोगे। तुम भी तर जाओगे, पर कथा पंडाल में मोबाइल यूज न करो तब। बैठे हो कथा पंडाल में और रिश्तेदारन को लग रहे हो फोन करवे, मैसेज करवे, हाँ जी अब ही ना है भाई पूरी कथा, भाई समय लगेगा, रुक जाओ प्रतीक्षा। अरे तेरा भला करे, कितनी कृपा ठाकुर जी ने की, तुमको कथा मिल गई और तुम यहां भी माया में ही पड़े हो पापियो, कैसा होगा तुम्हारा भला। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और कई लोग तो बड़े अच्छे हैं, या मोबाइल यूं गोद में रख के छुप के यूं करते यूं। पूतना का उद्धार किया भगवान ने, पूतना तार दई ठाकुर जी ने। जब पूतना, पहले तो ठाकुर जी के मुख में आंचल दे दियो ना पूतना ने अपनो, तो भगवान ने सबसे पहले विष पान करो ठाकुर जी ने, फिर पूतना के प्राणन को पान करो। और जब पूतना मरी तो बन के तो बड़ी सुंदर आई ना पूतना, बहुत सुंदर आ रहा है, बड़ी मतलब इतनी मलूक बन के आई तुम्हारी सुभैया, मेरी बाणी सामर्थ ना जो कह दे, इतनी मलूक आई तुम्हारे मुरैना में एक ना दिखेगी ऐसी। अरे मुरैना छोड़ो, मध्य प्रदेश में ही ना मिलाई कोई। मध्य प्रदेश में छोड़ो, पूरे भारत में ना, भारत को छोड़ो पूरे विश्व में ना है, इतनी सुंदर बन के आई। दोनों हाथन में कमल के फूल जो घुमामती वही, मुस्कुरामती वही, लटान वो लटान ने जो हिलामती वही जो आई। एक आध ब्रजवासी ने देख ली तो जो कह रहे कि महाराज लक्ष्मी कहां से आ गई, इतनी मलूक बन के आई वो। और इतनी मलूक बन के आई वो ठाकुर जी ने देखी ना, सोचो ये। और सुपड़ खाऊं खूब मलूक बन के आई, बन तो आके चैलेंज कर दियो, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं है ब्रह्मांड में। आई एम सो ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, आई एम मच ब्यूटीफुल। कौन कह रही है? सूपन खां। ये जो आजकल नाखून ने लाल पीले कर करके घूमती है ना, देखो मेरी ब्यूटी, सूपन खां से सुंदर नहीं है, सूपन खां के ज्यादा सुंदर थे नाखून। ये न्यू बढ़ा के घूम रही, इतना नाखून होना चाहिए। और फिर एक ही नाखून पे पेंटिंग देखो, पूरा नक्शा बनाऊंगी। और फिर देखो कैसे कैसे, कई बार तो खुद के ही चुभ जाते हैं। ले 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 गई, अब ले ले, और बड़ा और बड़ा। बनी सूपन खां की बच्ची है, उसके नख सूप जैसे थे, इसीलिए तो उसका नाम सूपन खां था। चलो एक सलाह दे देते हैं, कभी भी गृह लक्ष्मी को अपने नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए, ना हाथों के ना पांवों के, ये अपशगुन है। अब जिनके नाखून बड़े हुए हैं वो देख रहे हैं, क्या करें? अभी नहीं, नवरात्रे पर रख लो, नवरात्रों के बाद ही कटवाना। हाँ देख लो, थोड़े बहुत बड़े होंगे, 9 दिन में बढ़ जाते हैं। हाँ
हमारे भी बढ़ गए, अब इन क्या करें, कटवा नहीं सकते ना नवरात्रों में, बाद में कटवा लेना, ना हो तो बुलडोजर चलवा लेना, हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है बुलडोजर। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।